नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रेलवे लाइन लाने का दावा लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन यह कितना सच धरातल पर साबित हो पाया है, यह हम आपको लंबे समय से बता रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे लाइनें लंबे समय से सैंक्शन होने के बाद अब बन तो रही हैं, लेकिन उनकी गति काफ़ी धीमी चल रही है। दो प्रोजेक्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। धार से अलीराजपुर छोटा उदयपुर रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट और दूसरा दाहोद इंदौर रेलवे परियोजना। इनके धीमे होने का कारण रहा इनकी मॉनिटरिंग समय पर नहीं की गई, साथ ही जो रेलवे अधिकारियों के द्वारा इन रेलवे लाइनों को बनाने में उदासीनता दिखाई गई, यह प्रमुख कारण रहे हैं। अब बात करते हैं एक और प्रमुख रेल परियोजना की, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। वह सैंक्शन भी हो चुकी है, लेकिन बनेगी या नहीं बनेगी यह अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि लगातार इसके बारे में जो फैक्ट्स समय समय पर सामने आ रहे हैं वह केवल भ्रमित करने वाले हैं। वह है इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना। बहुत महत्वाकांक्षी यह परियोजना है, लेकिन जैसा कि हमने बताया है, इसके बारे में कुछ भी धरातल पर अभी साफ नहीं है। केवल जो फाइनल लोकेशन सर्वे सहित अन्य सर्वे की खानापूर्ति जो कई बार की जा चुकी है, वह ही चल रही है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण रेल लिंक के बारे में चर्चा समय समय पर सामने आती रही। ताप्ती नर्मदा रेल लाव समिति के द्वारा यह मांग की जा रही है कि खंडवा से खरगोन बड़वानी होते हुए अलीराजपुर को लिंक किया जाए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि खंडवा से खरगोन बड़वानी होकर धार रेल लाइन का सर्वे मध्य रेलवे के द्वारा दूसरी तीसरी बार किया जा रहा है, लेकिन यह पूर्व में जो सर्वे किया गया है वह अलाभप्रद पाते हुए शेल्व केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया था। तो जो दूसरा सर्वे किया जा रहा है वापस से, उसका भी यही हश्र होना तय है, क्योंकि जो धार जाने वाला रास्ता है उसमें सुरंग बनाई जाना है। इसकी वजह से इसका बजट काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन एक प्रमुख सुझाव जो ताप्ती नर्मदा रेल लाव समिति के द्वारा दिया जा रहा है वह यह है कि जो पुराना सर्वे किया गया था उसमें केवल आपको बड़वानी के आगे अंजड़, सिंघाना और वहाँ से कुक्षी अलीराजपुर तक का सेक्शन लिंक करना है। उसके पश्चात में यह रेल लाइन जो है प्रतापनगर वाली जो अलीराजपुर रेल लाइन चालू है उससे कनेक्ट हो जाएगी, जिससे बजट भी काफ़ी बचेगा, क्योंकि यह आंशिक रूप से कुछ हद तक मैदानी इलाका है और थोड़ा बहुत इसमें पठारी पहाड़ी इलाका भी पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई सुरंग भी नहीं बनाना पड़ेगी। इसके बारे में विस्तार से जो बात है वह एक सेमिनार गत दिवस आयोजित हुआ, उसमें समिति के श्री राधेश्याम जी पाटीदार इंजीनियर साहब के द्वारा विस्तार से इस परियोजना के बारे में बातें बताई गई। इसका उल्लेख आप आगे देखिए। हम ये यहाँ से जो हमारा खंडवा से पहले देसगांव की तरफ जो लाइन आ रही थी उसको हमने इंदौर की तरफ जो रेलवे लाइन जा रही है खंडवा से, तो ये सेजला खंडवा से हमने यहाँ से इसको टेकअप किया है। तो देसगांव और देसगांव के आगे जो है हमारा नेशनल स्टेट हाईवे जो है उसके पैरेलल हम इसको आगे बढ़ाते हुए भिकनगांव तक लाए हैं। भिकनगांव से ये घुघरिया खेड़ी स्टेशन यहाँ पे रखा है और खरगोन होते हुए ये रेल मार्ग आगे अपने अलग अलग स्टेशनों से होते हुए जुलवानिया, और जुलवानिया में जो है इंदौर से मनमाड़ की तरफ जो अभी निर्माणाधीन मार्ग है उसको हम यहाँ क्रॉस करेंगे। और इसको क्रॉस करने के बाद में ये हमारा जो मार्ग है ये राजपुर और राजपुर से अंजड़ होते हुए बड़वानी तक जाएगा। बड़वानी से ये मांडवी और सिंघाना तक जाएगा। ये सिंघाना से हमने इस मार्ग को टर्न करने का प्रयास किया। ये पहले धार जा रही थी, तो धार से फिर होके ये अलीराजपुर जाएगा, तो ये मार्ग भी लंबा पड़ेगा और घुमावदार है। साथ ही इसमें 9 किलोमीटर की टनल है। विंध्याचल पर्वत होने के कारण इस मार्ग में कटिंग फिलिंग भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो लागत बढ़ रही है जिसकी वजह से आज 70 साल से प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, वो यही विंध्याचल पर्वत में टनल और कटिंग फिलिंग ज्यादा होने के कारण फेल हो रहा है। इसलिए हमने इसको जो है और कुक्षी से नानपुर और नानपुर से हमने इसको अलीराजपुर को जोड़ा है।
तो इस मार्ग पे कोई टनल या कोई पहाड़ी या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे हमारा रेलवे का जो बजट है वो बढ़े। हमारा जो एक सामान्य बजट होता है उस ये गुणा भाग में ये रेलवे ट्रैक आ जाएगा। और हमने इस पे चूंकि पहले जो रिपोर्ट में दिखाया गया है 8-9 के सर्वे में कि इस पे रेल लाइन में सवारियां कम है और उद्योग नहीं होने के कारण मालवाहक गाड़ियां भी नहीं चल सकेगी, इसलिए इसमें हमने विचार करके इसको अलीराजपुर से बड़ौदा की तरफ जोड़ने का प्रयास किया है। अलीराजपुर इसलिए कि इंदौर से धार और धार से अलीराजपुर के तरफ ये निर्माणाधीन मार्ग है और इस बड़ौदा के माध्यम से हम लोग सीधे खंडवा, झुलवाने खंडवा और खंडवा से हम आगे बैतूल होते हुए नागपुर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाटीदार साहब ने बहुत अच्छी तरह से पूरे मार्ग की स्थिति समझाई, साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर वे आकृष्ट कर रहे हैं कि वे इस रेलवे लाइन के लिए मांग उठाएं और आगे भी इस रेलवे लाइन के बारे में आपको समय समय पर जानकारी देंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।